विषय को जाना। अब हम थोड़ा ध्यान के माध्यम से इसका प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। पहले थोड़ा थ्योरी शॉर्ट में समझ लें। ध्यान के अंतर्गत हमें क्या करना है, किस क्रम से करना है, एक बार शॉर्ट में आप समझ लें, फिर उसका प्रयोग करते जाएंगे। ध्यान के माध्यम से हमको जो कार्य करना है उसे बोलते हैं भेद ज्ञान। भेद ज्ञान मतलब क्या होता है कि जो अपने से भिन्न है उससे अपने को भिन्न महसूस करना। ध्यान के माध्यम से जो अपने से भिन्न है उसे हमको क्या करना है, भिन्न महसूस करना है। और जिससे हम अभिन्न हैं, अभिन्न है मतलब अलग नहीं है, तो उससे अपने आप को अभिन्न महसूस करना है। तो इसमें क्रमशः हम चलेंगे। पहले आप सिर्फ थ्योरेटिकली एक बार समझ लेंगे, फिर प्रैक्टिकली करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली स्टेज में हमें क्या करना होगा कि हमने जो विश्व में अपने संबंध बना रखे हैं उन संबंधों से अपने आप को भिन्न महसूस करना पड़ेगा। मतलब उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से अपने आप को भिन्न महसूस करना। मतलब पहला वाला नए जो है उसको उलांघ करके दूसरे नए में आना होगा। पहला नए ये बोल रहा था कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये कुटुंब मेरा है, ठीक है ना, सामग्री मेरी है, गहने मेरे हैं, गाड़ी मेरी है। ये सब वास्तव में एक चलचित्र की तरह ये हमारे आसपास संयोग हैं। संयोग मतलब सिर्फ हमारे को इनकी निकटता प्राप्त है, लेकिन हमारे मानने से ये हमारे नहीं हो जाएंगे, हम इनसे भिन्न ही रहेंगे। तो पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस शरीर के अलावा, इस शरीर के बाहर जितना कुछ इस संसार में हमको मिल रहा है उससे अपने आप को भिन्न महसूस करना। पहली स्टेप नंबर 1। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसके लिए अपन, शॉर्ट में लिखेंगे कि धन, परिजन, परिग्रह आदि समस्त संसार से अपनी भिन्नता महसूस करना। धन, परिजन, परिग्रह आदि समस्त संसार से अपनी भिन्नता महसूस करना। जैसे आप कल्पना करो कि आप शिखर जी के पहाड़ पर एकदम चोटी तक पहुंच गए। अब आपको संसार कैसा दिख रहा है, वहाँ से कैसा दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ और ये पूरा अलग है। ऐसे ही संसार से, पूरे संसार से, वहाँ दिख रहे संसार से नहीं, समस्त संसार से अपने आप को भिन्न महसूस करना। मतलब इतनी एकाग्रता और इतनी तन्मयता लाना कि अपन ये जागृति रख सकें कि मैं अलग हूँ और पूरा संसार अलग है। वो कभी संयोग के रूप में मुझे मिल जाता है, फिर बिछुड़ जाता है। जैसे एक चौराहे पर अपन खड़े हैं और गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन अपना किसी से कोई नाता नहीं है। उसी प्रकार से परिजन, परिवार, परिग्रह, धन, इन सब से मेरा कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। इस पॉइंट तक अपन बाद में पहुँचेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे अपन, दूसरे नए को उलांघेंगे। दूसरे नए को उलांघने के लिए अपन क्या करेंगे कि ये शरीर जो एक क्षेत्रावगाही है, एक क्षेत्रावगाही आपको बताया था कि एक ही क्षेत्र में आत्मा भी है और शरीर भी है, दोनों एक ही स्थान में है। तो शरीर और कर्मों से अपने आप को भिन्न महसूस करना। शरीर और कर्मों से अपने आप को भिन्न महसूस करना। ये जैसे ही हम भिन्न महसूस करेंगे, हम कौन से पॉइंट में आ जाएंगे, स्टेप नंबर 3 में आ जाएंगे। अब स्टेप नंबर 3 में आने के बाद अब हमारी आदत तो वैसी है, जैसे घर मेरा है, परिवार मेरा है, वैसे ही क्या है कि ये ज्ञान मेरा है। अभी क्या बोलते हैं अपन, ये ज्ञान मेरा है, ये मति ज्ञान मेरा है। मतलब अभी आत्मा से हमारा अभेद नहीं हुआ। आत्मा से भी क्या कर रहे हैं अपन, अभी
भेद संबंधी बना रहे हैं। तो ये थर्ड स्टेप को जब हम उलांघेंगे तो हम बोलेंगे कि ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि जो मेरी पर्याय हैं, अपूर्ण पर्याय या विभाव पर्याय, ये भी मेरी नहीं है, ये भी मेरी नहीं है। अपूर्ण पर्याय या विभाव पर्याय बोलें, दोनों ही मेरी नहीं है। कौन सी स्टेप में आ गए अपन? फोर्थ स्टेप में आ गए। अब फोर्थ स्टेप में जाकर के हम फिर वापस क्या करेंगे कि भगवान का केवल ज्ञान तो अच्छा है ना, भगवान का केवल ज्ञान तो अच्छा है, भगवान का केवल दर्शन तो अच्छा है। तो अभी ये भावना होगी कि मेरे को ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो मेरे नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान आदि तो मेरे हैं, स्वभाव पर्याय, पूर्ण पर्याय। तो यहाँ पर इस स्टेप को भी उलांघेंगे अपन, और अपन क्या बोलेंगे कि केवल ज्ञान आदि पर्याय भी मेरी नहीं है। मेरी नहीं है मतलब यहाँ पर हमारा फोकस उस पर नहीं है, हमारा लक्ष्य वो नहीं है। केवल ज्ञान आदि शायिक पर्याय बोलें या स्वभाव पर्याय बोलें या पूर्ण पर्याय बोलें, ये भी मेरी नहीं है। कौन सी स्टेप में आ गए? फिफ्थ स्टेप में। अब इसमें क्या करेंगे अपन? अब अभी तक मैं अलग और ये मेरी पर्याय अलग, अभी ऐसा था। अब क्या करेंगे? अब इस स्टेप में आकर के अपन क्या करेंगे कि जो क्रोध आदि विकार हैं ये भी मैं नहीं हूँ। अब मैं पर आ गए अपन, मेरे से हट गए और मैं पर आ गए कि ये क्रोध आदि जो विकार हैं, मतलब मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, 18 पाप, पुण्य, ये जितने शुभाशुभ भाव रूप विकार हैं ये भी मेरे नहीं हैं। हाँ हाँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी उसमें आया मेरे नहीं है। अब आ गया कि मैं नहीं हूँ, मतलब हाँ अपना भेद था, अपने से ही अपना भेद था, इसलिए व्यवहार था। अब निश्चय में क्या हो गया कि अपने से अपना अभेद हो गया। अब पहले था कि क्रोध आदि मेरे हैं, उसको हटाया। अब क्रोध आदि मैं हूँ ऐसा है, उसको भी हटाना पड़ेगा। मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायावी, मैं लोभी, तो इस भाव से भी अपने को हटना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा मान रखा है, मेरा केवल ज्ञान। मेरा कोई केवल ज्ञान नहीं होता। ये क्रोध आदि मैं, अब यहाँ पर आ गया मैं से संबंध। क्रोध आदि विकार रूप मैं नहीं हूँ। हाँ, पहले था कि क्रोध आदि विकार मेरे नहीं हैं, उस तक पहुँचे थे। अब मैं भी नहीं हूँ, मतलब एक तरह से निश्चय में जब अपन जाते हैं तो अपन अपनी पर्यायों से अशुद्ध निश्चय में अपन अभेद कर लेते हैं, तो भी गलती हो जाती है। तो उससे ही भेद करना होता है कि अपनी पर्याय भी मैं नहीं हूँ, उससे ही मेरा भेद है। हाँ, व्यवहार में आगे बढ़ते बढ़ते मेरे का भेद कर देंगे, मेरे को हटा देंगे, और यहाँ मैं को ही हटा देंगे और सही मैं तक पहुँच जाएंगे। हाँ, अभी पर्याय को अभेद करते जा रहे हैं। अब किसमें? निश्चय नय में, लेकिन उसको भी तोड़ते जाना है अपने को। वास्तविक जो अभेद करना है उससे अभेद करना है, बाकी सबसे तोड़ते जाना है। एक बार लिख लें, फिर उसके बाद वापस एक बार समझा देंगे। तो कौन सी स्टेप हो गई? 6th स्टेप, है ना। 6th स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो एक देश शुद्धि है, एक देश मतलब आंशिक शुद्धि रूप क्षमा, सरलता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आदि जो छद्मस्त अवस्था की, मतलब अपूर्ण अवस्था की जो पर्याय हैं, शुद्ध पर्याय, ये भी क्या है? ये मैं नहीं हूँ। जो एक देश मतलब ब्रैकेट में लिखे आंशिक शुद्ध अवस्था, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, क्षमा, सरलता, विनय, संतोष आदि भी मैं नहीं हूँ।
फिर स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में क्या करेंगे, ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि जो हमारा अल्टीमेट गोल है एक तरह से, वो जो शुद्ध परम शुद्ध पर्याय हैं, मतलब परमात्मा दशा में जो पर्याय प्रकट होती है वो कौन सी है? ज्ञान गुण की केवल ज्ञान, दर्शन गुण की केवल दर्शन, मौनी के क्षय होने से वीतराग चारित्र, अंतराय के क्षय होने से अनंत वीर्य, वेद्य के क्षय होने से अनंत सुख। ऐसे जो सिद्धों के गुण हैं, सिद्ध परमात्मा के गुण हैं, जो इनको अपन बोलते हैं सिद्ध परमात्मा की शुद्ध पर्याय है, तो उससे भी क्या करना कि ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ। केवल ज्ञान आदि 8 गुण जो हैं ये भी मैं नहीं हूँ। अब अंतिम जो आया क्वेश्चन बना के रख लें, फिर एक बार पूछें। अंतिम क्या आ गई स्टेप, 8वीं स्टेप, कि मैं एक त्रिकाली अनादि अनंत ज्ञानादि गुणों का स्वामी, एक अभेद अखंड आत्म तत्व हूं। बोलिए। मैं एक त्रिकाली अनादि अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों का, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड, एक, वापस अब एक बोल रहा हूं, अभेद अखंड पर्यायों से रहित, भेदों से रहित, आत्म तत्व हूं। इसको एक उदाहरण से करने का प्रयास करते हैं, जिससे कंसेप्ट में कहीं गड़बड़ होगी तो क्लियर हो जाएगी। देखिए, सोने का कोई आभूषण है, सोने का आभूषण है, कल्पना करिए उसमें कुछ अशुद्धि भी मिली हुई है और वो किसी चांदी के केस में है। वो आभूषण मान लीजिए अंगूठी है। अब देखिए उसमें क्या स्थिति हो रही है, वो डब्बी क्या कहलाती है अभी? अंगूठी की डब्बी, अंगूठी की डब्बी। सबसे पहला भेद तो किससे करना? जो पदार्थ पहले से ही दूर है और अलग है, भिन्न है, उससे अपना भिन्नत्व भाषित करना। तो मतलब अंगूठी की डब्बी नहीं है, डब्बी तो जिसकी भी है वो इसकी है। इधर अपन अंगूठी पर आ गए। अब अंगूठी में मान लीजिए कि कुछ अन्य पदार्थ भी मिले हुए हैं, मान लीजिए चांदी मिली हुई है, तो वो बाहर वाली चांदी का केस तो अपने भिन्न कर लिया अंगूठी से, लेकिन अपन कहाँ फंस गए कि अपन इस पूरे को क्या बोल रहे हैं कि ये अंगूठी है, सोने की अंगूठी है। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को? उस जो चांदी आदि तांबा आदि जो भी है उसमें मिक्स, उससे भी क्या करना पड़ेगा कि ये भी वास्तव में अंगूठी के नहीं है। ठीक है ना? हाँ, सोने के नहीं है, ये भी सोने की अंगूठी के नहीं है। ठीक है ना? मतलब चांदी तांबा अलग आदि भी सोने की अंगूठी के नहीं है। थर्ड स्टेप में आ गए अपन। अब थर्ड स्टेप में आए तो अपन क्या बोलेंगे कि वो सोने की जो चमक है, सोने की जो चमक है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? अंगूठी की चमक या अंगूठी की मलिनता, भी चमक थोड़ी कम है उसमें। तो अंगूठी की जो मठमेलापना है अभी,
तो अंगूठी का मठ मेला भी पना भी वो भी अंगूठी नहीं है। मतलब मठ मेला पना जो है वो भी अंगूठी नहीं है। चमक थोड़ी कम है, वो भी अंगूठी नहीं है। और आगे बढ़ें, अंगूठी की जो चमक है, अंगूठी की जो चमक है, वो चमक तो किसकी है? अंगूठी सोने की है। तो सोने की अंगूठी की चमक जो है उसका भी क्या फील करेंगे कि वो चमक भी उसकी नहीं है। क्यों नहीं है उसकी? क्योंकि अभी तो बोलेंगे वो उस रूप ही है ना, चमक उसकी नहीं है, चमक रूप है। वो तो सोना ही चमक रूप है, सोने की चमक थोड़ी ना है। दोनों में अंतर है शब्दों में, वाक्यों में। मैं बोलूँ सोने की चमक है तो सोना अलग चीज़ हो गई और चमक अलग चीज़ हो गई, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो व्यवहार ने क्या करता है कि जो अभेद है उसमें भेद कर देता है। व्यवहार ने क्या कर रहा है, अभी व्यवहार ही चल रहा है, तो व्यवहार क्या कर रहा है, जो अभेद है, चमक और सोना कैसा है? अभेद है, लेकिन उसमें भी क्या कर रहा है वो? भेद। कि ये चमक किसकी है? ये सोने की चमक है, ये सोने की चमक है। तो ये सोने की चमक है, ये व्यवहार को भी अपन पार कर जाएं। क्यों? क्योंकि ये सोने की चमक कोई चमक अलग चीज़ नहीं है। आप ये बोलो कि चमक रूप है तो हम चलो मानते हैं, लेकिन सोने की चमक है ऐसा तो हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि सोना अलग द्रव्य है ही नहीं और चमक अलग द्रव्य है ही नहीं। तो व्यवहार पूरा ही क्या हो गया? निषेध हो गया। डिब्बी सोने की नहीं है, उसके बाद जो चांदी उस आभूषण में मिली हुई है वो भी सोने की नहीं है। फिर जो सोना ही मटमेला रूप हो गया है, चमक थोड़ी कम हो गई मान लीजिए, तो वो अपन ये नहीं बोल सकते सोने का मटमेलापना है। सोने का मटमेलापना मतलब सोना अलग और मटमेलापना अलग। तो सोना और मटमेला अलग दो चीज़ें हैं, या सोना ही मटमेला रूप है? सोना ही मटमेला रूप है या सोने का मटमेला रूप? सोना अलग है और मटमेला रूप अलग है। क्या माने? अलग नहीं है। मतलब क्या है? सोना ही मटमेला रूप है, सोना ही मटमेला रूप है। नहीं मानेंगे ऐसा? सोना ही मटमेला रूप नहीं है कि सोना अलग है और मटमेला रूप अलग है। सोना ही तो अपनी चमक को खो बैठा है, सोना ही अपनी चमक को खो बैठा है, इसलिए उसकी जैसी नेचुरल चमक है वो चमक उस आभूषण में नहीं आ रही। ऑक्सीडाइजेशन हो गया मान लीजिए, तो थोड़ा सा उसकी चमक क्या हो गई? फीकी पड़ गई। तो अपन क्या बोलेंगे? व्यवहार भाषा में बोलते हैं सोने की चमक, लेकिन निश्चय भाषा में क्या बोलेंगे? सोने की चमक। ये क्या पागलपन है? सोना अलग थोड़ा है, चमक अलग थोड़ा है। सोना ही चमकदार है, सोना ही चमकदार है, या सोना ही मटमेला है। दो चीज़ें अलग हो तो अपन बोलेंगे। जैसे सुबह बात आई थी, घड़े का रंग नीला है, ये वाक्य व्यवहार का हो सकता है, लेकिन निश्चय तो क्या बोलेगा? घड़ा ही नीला है। निश्चय सत्य तक पहुंचाता है ना, तो क्या बोलेगा? घड़ा ही। बताइए, घड़ा ही नीला है ऐसा नहीं बोलेगा? कि घड़े का रंग नीला है, क्या बोलेगा? व्यवहार बोलेगा घड़े का रंग नीला है। दो एक साथ जुड़ी हुई वस्तुओं में भी व्यवहार क्या करता है? भेद करता है। व्यवहार का काम क्या है पता है आपको? व्यवहार के दो काम हैं। जब दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं उनको एक दूसरे की बताया जाता है, और जो एक ही वस्तु है उसमें भेद खींच देता है। अभेद वस्तु में, अखंड वस्तु में भेद कर देता है, और भिन्न भिन्न वस्तुओं में क्या करता है? अभेद कर देता है, एक कर देता है। आई बात समझ में आपको? आप क्या बोलते हैं? मेरे दांत पीले पड़ गए ऐसा बोलते हैं कि मेरा मतलब मेरे दांत का रंग पीला हो गया? सही सेंटेंस दोनों में से कौन सा है? व्यवहार में दोनों चलते हैं, व्यवहार में दोनों चलेंगे। आशय भी आप बोलेंगे एक ही तो है, ठीक है, ये भी मान लिया, लेकिन ज़्यादा सही और सटीक आंसर कौन सा है? दांत पीले हो गए, क्योंकि दांत ही पीले हो गए हैं, दांत अलग और रंग अलग ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ? व्यवहार का निषेध इसलिए किया गया क्योंकि व्यवहार ने पहले तो क्या करा? भिन्न वस्तु को अभेद बता दिया, तो उसका निषेध करना पड़ा कि एक डिब्बी सोने की नहीं है, अंगूठी के अंदर मौजूद चांदी और तांबा भी सोने का नहीं है, और इसके आगे बढ़कर के जो सोने में मटमेला रूप हो गया, तो अपन बोल रहे हैं सोने का रंग मटमेला है। तो ये ऐसा वाक्य भी व्यवहार को स्वीकार, निश्चय को स्वीकार नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि सोने का रंग मटमेला नहीं है, सोना ही मटमेला है, ऐसा बोलो आप, ठीक है? और
एक और फिर बोलते चलो रंग मटमेला, ऐसा नहीं बोलना। तो व्यवहार बोलता है कि नहीं ठीक है, सोने का रंग चमकदार है, ऐसा तो बोलो। तो निश्चय बोलता है ये भी गलत है आपका, क्योंकि सोना ही चमकदार है, सोना ही चमकदार है। आपको सोने में तो जल्दी समझ में आ रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है? आत्मा में गड़बड़ हो रही है कि अपन बोलते हैं मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान। तो मेरा ज्ञान ये वाक्य सही है क्या? मैं ही ज्ञानमय हूँ। शक्कर की मिठास, अब शक्कर अलग और मिठास अलग थोड़ा है। शक्कर ही मीठा रूप है, जहाँ जहाँ मिठास देखोगे वहाँ शक्कर है, जहाँ जहाँ शक्कर है वहाँ मिठास है। मिठास और शक्कर तो अभेद हैं, अभेद है मतलब दोनों अभिन्न हैं। तो जो तो अभिन्न है उनको भिन्न कैसे देखना अपने को? जब अभिन्न है तो अलग कैसे देखना? तो इसलिए शक्कर की मिठास चखो, इसका मतलब शक्कर को नहीं चखना। शक्कर की मिठास चखो, यदि ऐसा कोई व्यवहार में वाक्य बोलता है तो समझ में तो आ जाता है कि क्या बोलना जा रहा है, लेकिन उसका आशय देखें तो शक्कर उसने अलग कर दी और मिठास क्या कर दी? अलग। तो शक्कर की मिठास चखो, इसमें शक्कर डाली उसकी मिठास चखो। तो ये वाक्य सही है या गलत है? क्योंकि जो वस्तु अभिन्न है उसको भिन्न कैसे कर रहे हो आप? अपन क्या करते हैं, इसलिए ज्ञानियों ने इस नए को बनाया कि अपन क्या मानते हैं कि आत्मा है, चलो ऐसे तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्ञान तो किससे हो रहा है? मस्तिष्क से हो रहा है। ज्ञान किससे हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या करा, ये आत्मा है और ये ज्ञान है, तो दोनों का भेद कर देते हैं, तो भेद ना हो जाए भ्रम से। इसलिए बोला कि ये व्यवहार गलत है कि आत्मा ज्ञान, आत्मा ही ज्ञानानंदमय है। मय है मतलब वो उस रूप है, ठीक है। तो पूरे व्यवहार का क्या हो गया? निषेध हो गया। अब आ गए अपन निश्चय में। निश्चय में जैसे ही आए तो सबसे पहले आत्मा की अनुभूति किससे होगी? हमेशा तो आत्मा के भावों से होगी। भाव भी कौन से चल रहे हैं अभी अपने को? विकारी भाव चल रहे हैं, शुभाशुभ भाव चल रहे हैं। तो इसलिए हमारे को सबसे पहले आत्मा जब अनुभव में आएगी, शुरुआत कहाँ से होगी? अशुद्ध निश्चय से। अशुद्ध निश्चय से हम क्या जानेंगे? जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे वो तल लगाया कि नहीं अपन ने, फिर शाम का खाना क्या बनाना है, फिर वो आने वाले हैं, वो मेरे से बहुत ईर्ष्या करते हैं, मैं भी उनसे कुछ आज इस बार तो करूँगा। ऐसे सब आप बोलते हैं मन दौड़ रहा है हमारा। तो मन दौड़ रहा है तो उसमें विकार आ रहे हैं, तो आपको अनुभव में सबसे पहले क्या आएंगे? विकार ही आएंगे। विकार से ही आत्मा को पहचानेंगे। अच्छा, क्रोध हो रहा है ना, मतलब क्रोध किस में हो रहा है? आत्मा में हो रहा है। तो इसलिए ज्ञानी ने बोला कि अशुद्ध निश्चय से अपने आप को देखो। अशुद्ध निश्चय से देखा मतलब क्या हुआ कि अपने को लगा कि मैं तो 24 घंटे क्या कर रहा हूँ? क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों में रमण कर रहा हूँ। तो अपन कैसे हो गए? आत्मा कैसी है? मलिन है, ऐसा समझ में आता है ना? अशुद्ध है। अशुद्ध किससे है? मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से विकृत है। तो अपन ने क्या मान लिया कि यही तो आत्मा है। मतलब जो क्रोध रूप है वो कौन है? आत्मा है। जो मान रूप है वो कौन है? आत्मा है। जो माया रूप है वो कौन है? आत्मा है। जो लोभ रूप है वो कौन है? आत्मा है। आई बात समझ में आपको कि नहीं आई? मतलब आत्मा की अनुभूति सबसे आसानी से किस रूप में होती है अपने को? अभी आपको 1 मिनट का कायस्थ करने को बोला जाए, आपके भाव कहाँ कहाँ जाएंगे? तो वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ किसी न किसी कषाय से जा रहे हैं ना। कभी क्रोध से जुड़ रहे हैं, कभी मान से, कभी माया से, कभी लोभ से। तो यही तो आत्मा है। यानी क्या बोलेंगे आपको शुरुआत में कि यही तो आत्मा है। जो अब आप बोलेंगे हम आत्मा को कैसे पहचाने? भैया जो क्रोध कर रही है ना वो आत्मा है, जो मान कर रही है ना वो आत्मा है, जो माया कर रही है ना वो आत्मा है, जो लोभ कर रही है वो आत्मा है। तो इससे क्या होगा? आत्मा पहचान में आएगी। और वास्तव में आत्मा कर रही है ना, ये शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रहे हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह विकार जो आ रहे हैं, विकारी भाव, ये किस में आ रहे हैं? शुभ अशुभ भाव किस में आते हैं? आत्मा में आते हैं। तो हम बोलेंगे आत्मा को पहचानना तो सबसे पहले कौन सा कैमरा लगाओ? अशुद्ध निश्चय का। अशुद्ध निश्चय से क्या करो? आत्मा के क्रोध आदि भावों को महसूस करो कि ये क्रोध रूपी कौन है? आत्मा है। मान रूपी कौन है? आत्मा है। माया रूपी कौन है? आत्मा है। लोभ रूपी कौन है? आत्मा है। कुछ कंफ्यूजन इसमें? अब जब इसमें आ गए तो प्रश्न उठा कि क्या ऐसे ही जिएगी आत्मा? क्या यही सही रूप है आत्मा का?
क्या ये क्रोध करना ही स्वभाव है आत्मा का? क्या आत्मा में कोई और क्षमता है क्या? क्या आत्मा में कुछ और क्षमता भी है क्या? तो मतलब क्रोध की विपरीत क्षमता भी है। यदि क्रोध की पर्याय आ सकती है तो किसकी पर्याय आ सकती है साथ में? क्षमा की भी आ सकती है। मान की पर्याय आ सकती है तो विनय की पर्याय भी आ सकती है। माया की पर्याय आ सकती है तो सरलता की पर्याय भी आ सकती है। और लोभ की पर्याय आ सकती है तो संतोष की पर्याय भी आ सकती है। मिथ्यात्व की पर्याय आ सकती है तो सम्यक्त की पर्याय भी आ सकती है। मिथ्या ज्ञान की पर्याय आ सकती है तो सम्यक ज्ञान की भी आ सकती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अपन ने अपने भीतर में रहे हुए सोए हुए जो क्षमता है किसकी? शुद्ध पर्यायों की, उसका चिंतन किया कि ये किस में हो सकती है, ये किस में हो सकती है? तो ये आत्मा में ही हो सकती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है क्षमा सरलता आदि। आत्मा का स्वभाव ही ये है। आई बात समझ में? तो जब ये समझ में आया तो इसमें कौन सा नहीं लग गया? जैसे ही अपन ने अभी तक क्या कर रखा है अपने वास्तव में, क्रोध मान माया लोभ से तो अपनी पूरी आत्मीयता है। कैसी है? एकदम हमारा प्रेम है उनसे, इसलिए उनको कम नहीं होने देते। और क्षमा सरलता मृदुता में क्या है? हमारे को घृणा है उनसे, मतलब हमारे को परहेज है। हाँ, 36 का आंकड़ा है, मतलब उनसे परहेज है हमारे को। तो यहाँ पर हमने एक देश शुद्ध निश्चय ने लगा करके किससे आत्मीयता कर ली? क्षमा मृदुता से आत्मीयता कर ली। और अब क्रोध मान माया लोभ से क्या कर लिया? संबंध विच्छेद कर लिया कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। जो मुझे दुखी करे, जो मेरी आकुलता बढ़ाए, वो मेरा स्वभाव हो सकता है क्या? वो मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, इसलिए ये मेरा स्वभाव नहीं है। जब ये मेरा स्वभाव नहीं है तो फिर मेरा स्वभाव क्या है? तो क्षमा मृदुता आदि मेरा स्वभाव है। ठीक है। अब जब क्षमा मृदुता आदि है तो ये तो बीच की दशा है, तो एकदम उत्कृष्ट दशा में मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ? मेरी उत्कृष्ट दशा क्या हो सकती है? तो परम क्षमा, परम सरलता, परम मृदुता, परम संतोष, ये मेरा एकदम उच्चतम स्थिति है। मेरी एकदम उच्चतम स्थिति क्या हो सकती है? यदि अपन थोड़ी क्षमा ला सकते हैं, 4 लोगों को माफ़ कर सकते हैं, तो 10 लोगों को माफ़ कर सकते हैं नहीं कर सकते? और 10 को कर सकते हैं तो 100 को कर सकते हैं नहीं कर सकते? श्री कृष्ण जी ने बोला कि मैं शिशुपाल की कितनी गालियाँ सुन लूँगा? 100 गाली सुन लूँगा। ठीक है। अब और कैपेसिटी बढ़ा ले साधक तो 1000 तक सुन सकता ही नहीं सुन सकता, और 10,000 तक सुन सकता ही नहीं सुन सकता। और भगवान महावीर से मिले तो उन्होंने कहाँ तक की कैपेसिटी बढ़ा ली अपनी? कितनी कैपेसिटी बढ़ा ली? मतलब अनंतों गालियाँ मिल जाए, अनंतों, जिसका कोई अंत नहीं, उतनी गालियाँ मिल जाए तो आत्मा क्या होगा उनकी? उस आत्मा में एक लेश मात्र भी क्रोध नहीं आएगा। मतलब कौन सी क्षमा हो गई उनकी? परम क्षमा। ऐसी संतोष कितना? एक समय था उन्होंने आधा ही कपड़ा दिया था, और एक समय क्या आ गया कि सब कुछ ले जाओ जो ले जाना है, ये शरीर भी जाए तो चलेगा। ये साधना की विकास करते करते कहाँ तक पहुँच गए? साधना की एकदम पराकाष्ठा तक पहुँच गए। तो कितना संतोष है कि ये शरीर भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इतना संतोष आ गया। मतलब सामग्री देना में भी संतोष नहीं आता अपने को, और उनको शरीर देने में भी कोई असंतोष नहीं। कितना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कौन सा संतोष है ये? परम संतोष। तो परम क्षमा, परम सरलता, परम संतोष, परम विनय ना, ये देखना है तो किस में दिखेगा अपने को? केवल यानी भगवंतों में दिखेगा। तो वो किसकी कैपेसिटी है? वो किसकी कैपेसिटी इस हद तक पहुंचने की? किसकी? आत्मा की। किसकी आत्मा की? मेरी आत्मा की, मुझ आत्मा की, है ना? मुझ आत्मा की मतलब मैं स्वयं, मैं स्वयं वो क्षमता रखता हूँ कि उस स्थिति तक मैं पहुँच सकता हूँ। तो जब हम साक्षात शुद्ध निश्चय का उपयोग करेंगे तो हमको क्या महसूस होगा कि हे जीव, तो अभी तक फालतू रो रहा है इस संसार में, फालतू भटक रहा है संसार में, तू तो क्या बनने लायक आत्मा है और तू क्या बन करके बैठा है। मतलब 3 लोक का नाथ बनने लायक है और भिखारी बन करके घूम रहा है संसार में। तो ये जब हमारे को आता है
तो उस समय बोलते हैं कि अपने को अपना बहुमान आता है कि देखो मैं केवल ज्ञान आदि शक्तियों से युक्त हूँ। भगवान ने यदि 8 कर्मों का क्षय कर दिया तो हम भी कर सकते ही नहीं कर सकते? तो साक्षात शुद्ध निश्चय बोलता है कि हाँ कर सकते हैं, इतनी योग्यता पूरी पूरी पड़ी है। किसमें? मुझ आत्मा में, है ना, ऐसी पड़ी हुई है। ये इस स्थिति पर आते हैं और फिर आता है प्रश्न, ये अवस्था, ये पर्याय मेरी प्रकट कैसे होगी? तो कैसे प्रकट होगी? कैसे प्रकट होगी? तो 8वीं स्टेप में जाकर के हम बोलते हैं कि भगवान को किसी ने भगवान नहीं बनाया है। इसका मतलब आत्मा में वो योग्यता थी जिससे भगवान बने। तो यदि वो आत्मा है, हम भी आत्मा है, तो उनमें योग्यता थी तो हम में भी योग्यता होगी। तो उस योग्यता को कैसे देखें अपन? तो अपन क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हमको अवस्था नहीं देखना। अवस्था चाहिए, ये बात सही है, लेकिन अवस्था से हमारा सरोकार नहीं है, कि मूल को देखना है हमारे को। जिस व्यक्ति को फसल चाहिए, वो फसल बोता है कि बीज बोता है? तो बीज बोता है तो क्या मिल जाती है? फसल मिल जाती है। तो ये फॉर्मूला है कि बोना पड़ेगा बीज और मिलेगी क्या? फसल। तो यहाँ पर भी क्या है, अपने को फसल तो चाहिए केवल ज्ञान आदि पर्यायों की, लेकिन उसका बीज क्या है? उसका बीज क्या है? तो फसल को हटा करके देखें पहले। फसल मतलब पर्याय। तो पर्याय को हटा करके देखा तो क्या बचा? एक आत्मद्रव्य जिसके अनंत अनंत गुण। तो वो गुण कैसे हैं? अलग हैं या एक हैं? मतलब समझने के लिए हमने अलग अलग कर दिए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुण, लेकिन वास्तव में वो कैसे हैं? गाय में सफ़ेद रंग भी है, 4 टांग भी है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब अलग है कि एक ही है? समझने के लिए हमने अलग कर दिया। चांदी में सफ़ेदी भी है तो चांदी में और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो सब अलग हैं कि एक ही है? एक ही है। तो ऐसे कि ऐसे जब हम देखते हैं अपने परम तत्व को 8वीं स्टेप में जाकर के, तो हमें लगता है कि मैं कैसा हूँ? मैं एक हूँ। अब आप देखते हैं उस डेफिनेशन को, मैं एक हूँ एक कि अनेक आत्माओं का पिंड हूँ? एक हूँ। त्रिकाली हूँ, तीनों काल रहने वाला हूँ। अतीत में मैं था, वर्तमान में मैं हूँ और भविष्य में रहूँगा। और कैसा हूँ? अनादि अनंत हूँ। त्रिकाली में आ गया वैसे, एक त्रिकाली ब्रैकेट में अनादि अनंत कर लें। उसके बाद ज्ञान आदि अनंत गुणों का क्या हूँ? पिंड हूँ। पिंड हूँ मतलब ग्रुप, ठीक है? ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड हूँ। और उसके बाद फिर क्या हूँ? अभेद हूँ। ये भेद मैंने समझने के लिए किया है। ज्ञान अलग, दर्शन अलग, चारित्र अलग, लेकिन जहाँ तक भेद करेंगे वहाँ फिर विकल्प चलेंगे। मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, तो उसको भी हटा दिया ज्ञानियों ने। और क्या बोला कि अपने अभेद स्वरूप का चिंतन, अभेद स्वरूप को अनुभव करो। तो मैं एक त्रिकाली, अनादि अनंत, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड, अभेद, अखंड ना, उसका कोई खंड नहीं हो सकता, और पर्यायों से भिन्न, पर्यायों से भी भिन्न। और उसके बाद अभेद में आ गया, पर फिर अलग से समझाने के लिए बोला था आपको, भेदों से भिन्न और विकारों से भी भिन्न, मतलब सबसे भिन्न। सिर्फ मैं अनंत गुणों का अभेद पिंड हूँ, जो कर्म के उदय में भी नहीं बदलता। कर्म का उदय कैसा भी आ जाए, लेकिन मेरा जो मूल द्रव्य और गुण हैं वो बदल नहीं सकते। मेरा कर्म नहीं बिगाड़ सकते, नियति नहीं बिगाड़ सकती, मिथ्या पुरुषार्थ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसके साथ ही कर्म प्रारब्ध नहीं बिगाड़ सकता, काल नहीं बिगाड़ सकता। मतलब 5 समवाय भी जिसमें कुछ कर नहीं सकते, दूसरा द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मैं परम शक्तिमान कौन हूँ? मैं आत्म तत्व हूँ। जब उसका अनुभव करेंगे तब अपना घर दिखेगा, परिवार दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? मतलब पर्यायों से हमने अपने आप को भिन्न कर लिया। ये सब किस में दिख रहे हैं? ये सब किस में दिख रहे हैं? ये पर्यायों में दिख रहे हैं। तो पर्यायों से हमने अपने आप को भिन्न कर लिया, तो सामान्य रूप से हमारे को क्या होगा? एक आत्म तत्व ही हमारे भान में आएगा। वो द्रव्य गुणों का अभेद पिंड वही हमारे भान में आएगा। और उस समय जो निराकुलता की अवस्था आएगी कि
अब जो मैं हूँ उसमें करना कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि मेरे गुण उतने ही रहेंगे, उतने ही थे और उतने ही रहेंगे, और मैं आत्मद्रव्य भी हमेशा आत्मद्रव्य ही रहूँगा। तो वो जो परिपूर्ण का आश्रय लेंगे तो हमारी पर्याय भी कौन सी प्रकट होगी? शुद्ध पर्याय प्रकट होगी। और जब परिपूर्ण रूप से आश्रय ले लेंगे परिपूर्ण का, तो परिपूर्ण पर्याय प्रकट हो जाएगी। परिपूर्ण पर्याय मतलब कौन सी? केवल ज्ञान आदि यानी सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। तो इस प्रकार का एक क्रम है। एक बार में, 2 बार में, 10 बार में भी शायद समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है, फिर भी समझने का प्रयास निरंतर चलता रहे तो ये चीज़ हमारे भान में अवश्य आएगी। 10 मिनट के लिए अपनी अपनी योग्यता से हम उस परम तत्व का आश्रय लेने का प्रयास करें, क्रम से चलें और पहुंचने का वहाँ तक प्रयास करें। ध्यान में हमको बार बार एक ऑटो सजेशन अपने आप को देना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं अभी एक आत्म तत्व का आश्रय लेने के लिए प्रयत्नरत हूँ। बाकी मेरा अभी कोई संबंध नहीं किसी से और कोई मेरा कर्तव्य नहीं है। अभी वर्तमान में मैं सबसे अलग, घर से अलग, दुकान से अलग, सबसे अलग, मैं सिर्फ अभी आत्म तत्व की खोज में जा रहा हूँ और मेरा ध्यान और मेरा ध्येय वही आत्म तत्व है, मतलब मेरा विषय आत्म तत्व है, उस तक मुझे पहुँचना है। से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, कर्मों से भिन्न हूँ, राग द्वेष आदि विकारों से भिन्न हूँ, शुभाशुभ भावों से भिन्न हूँ, एक देश शुद्ध पर्याय से भिन्न हूँ, सर्व शुद्ध पर्याय से भिन्न हूँ, मैं एक त्रिकाली अनादि निधन ज्ञानादि गुणों का पिंड, अभेद अखंड पर्यायों से भिन्न, विकल्पों से भिन्न, शुद्ध चिन्मय चेतन चिदानंद ज्ञायक आत्म तत्व हूँ। ओम शांति शांति शांति। फिर वापस सोचिए कि मन कहाँ कहाँ भटका।
हम्म, पर्याय तक जाता है। किसकी पर्याय? शरीर आदि की कि आत्मा की? और अकेलापन, किससे अकेला? उसका आनंद आता है क्या? आनंद की अनुभूति नहीं होती। और बताएं। हाँ, अभी मन से ही भिन्न अपने को महसूस करना। मन भी एक शारीरिक रचना ही है, शरीर का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे ही भिन्न अपने को महसूस करना। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना मन स्थिर नहीं होगा। जैसे यूँ कहें कि चूहे को तराजू में तोलना है, आसान है कि कठिन है? चूहे को तराजू में तोलना है, आसान है कि कठिन है? बताइए। तो ऐसे ही हमने अपने मन को बना दिया, लेकिन चूहा तो समझदार नहीं, हम तो समझदार हैं। ये मन कहाँ जाता है कि जहाँ के लिए इसको ट्रेनिंग दी गई है। मतलब जैसे एक भाई है, उनका मन जो उनकी दुकान पे जाता है, तो दूसरे का मन उनकी दुकान पे जाता ही नहीं है। उन्हीं का मन उनकी दुकान पे जाता है, दूसरे का मन उनकी दुकान में नहीं जाता है। कारण क्या है कि जहाँ जहाँ की आसक्ति जिस जिसने फीडिंग कर दी वहीं वहीं जाता है। तो जब हम एकांत में बैठे हैं, सबसे पहले तो अभी हमको दुकान से कोई मतलब नहीं है, अभी हमको घर से कोई मतलब नहीं है। तो पहला अलार्म तो क्या देना अपने आप को कि मतलब इससे अभी कोई मतलब नहीं है, इसलिए अभी मैं अपना काम करूं। एक बहू क्या बोलती है सासू जी से, मैंने आपका सब काम कर दिया, मैंने आपका सब काम कर दिया, अब थोड़ी मेरे को भी तो फुर्सत दो, तो आधे एक घंटे में भी अपना काम कर लूँ। मतलब उसने पूरा काम किया, लेकिन उसने किसका माना? उसको किसका माना? सासू जी का माना, अपना नहीं माना। अपना काम तो क्या मानती? मेरा नहाना, मेरा खाना, मेरा जो है मतलब मेरा काम वही है बस, बाकी ये घर का काम किसका है? ये तो आपका है। तो ऐसे ही क्या है कि अपन ने संसार का काम कर दिया, अब अपने को अपना काम करना है। तो अभी अपन बैठे किसके लिए? अपने काम के लिए। तो अपने आप को सजेशन देना कि अब मैं अपना काम करूं, अभी तक इस संसार का काम मैंने करा, लेकिन अब मुझे अपना काम करना है। ऐसा बार बार अपने मन को फिर लाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जीव जाता है तो कहीं ना कहीं राग या द्वेष है इसको उन चीज़ों से। तो जब जाता है तो इसको वापस सोचना है कि इस राग द्वेष से मुझे सुख मिला क्या? जितना राग द्वेष किया इस संसार से, उसे सुख मिला क्या? इसलिए राग द्वेष मेरे को आकुलता देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। तो अशुद्ध निश्चय से कहाँ ऊपर उठ जाएगा और एक देश शुद्ध निश्चय को अपना लेगा। वो बोलेगा क्षमा में ही सुख है, क्रोध में सुख नहीं है। इसलिए क्रोध वाला जो प्रसंग याद आ गया मन में, उसको बोलेगा ये मेरा नहीं है ना वो व्यक्ति मेरा है, और नहीं क्रोध जो मैं कर रहा हूँ उसके प्रति वो मेरा है। ऐसा क्रोध से अपना अलग होगा, मान से अपना अलग होगा, मतलब विकारों से अपना अलग होगा। और अपना लगाव किससे होने लगेगा? शुद्ध गुणों से होने लगेगा। मतलब यदि क्षमा प्यारी होगी हमारे को तो क्षमा याद आएगी, और क्रोध प्यारा होगा तो हमें क्रोध याद आएगा। तो अभी तक हमने क्रोध को प्यारा माना है तो क्रोध याद आता है। अब जब हम क्षमा को मूल्य देंगे, क्षमा को महत्व देंगे, या क्षमा आदि गुणों को महत्व देंगे, तो क्या होगा? क्रोध आदि विकार क्या होंगे? उस पर से हमारा उपयोग भी हटेगा और वो तुच्छ भी लगेंगे। ठीक है ना? मतलब हमारे भीतर में किसको वेटेज है उस ओर हमारा मन जाता है। सामग्री में जिसको वेटेज है उस सामग्री के प्रति मन जाएगा। इच्छाओं में जिनके प्रति वेटेज है उन इच्छाओं के प्रति मन जाएगा। अब यदि नेगेटिव में मन है तो नेगेटिव जाएगा, और इच्छा रहितता में मन है, क्षमा आदि इच्छा रहितता में मन है, तो क्या होगा? सद्गुणों में मन है तो सद्गुणों में जाएगा। जैसे अभी अपने को बैठे बैठे क्या याद आता है ना?
घर का काम हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब ये लोभ, लोभ प्यारा है हमारे को, ये लोभ ही है। और लोभ ही हमारे अंदर आकुलता पैदा कर रहा है। तो कभी किसी से दुश्मनी है तो वो याद आ रहा है, तो मतलब क्रोध प्यारा है हमारे को। तो इसका अपोजिट करेंगे, क्षमा आदि गुणों से हमारा लगाव हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमको वो याद आएंगे। जैसे ज्ञानियों को जंगलों में बैठ करके शुभ भाव भी आते हैं, मतलब भाव भी आते हैं, तो कौन से भाव आते हैं, शुभ कि अशुभ, शुभ ही भाव आते हैं ना। इतने शास्त्र जो लिखे गए, इतने शास्त्र जो लिखे गए, इनमें अधिकांश कहाँ लिखे गए, जंगलों में। तो जंगलों में बैठे बैठे वो मुनिराज को क्या याद आ रहा है, शुभ ही याद आ रहा है। तो कैसे शुभ याद आ रहा है, अपने को शुभ याद ही नहीं आता। आपने 4 लोगों का कायोत्सर्ग किया तो आपको कभी याद आता है कि मैं गायों को रोटी दे रहा हूँ, या मैं किसी को माफ़ कर रहा हूँ, या मैं जितना है उसमें संतोष कर रहा हूँ? कहीं सपने में भी अपने को ऐसे भाव नहीं आते। तो कारण क्या है कि अपना लगाव उसकी ओर नहीं है, वो इनका लगाव, ज्ञानियों का लगाव यदि होता भी है भावों में तो शुभ भावों की ओर होता है। पर उससे और आगे उठ करके वो शुद्ध गुणों तक चले जाते हैं, मतलब शुभ से नीचे तो जाते ही नहीं है, और शुद्ध में जाने का यत्न करते रहते हैं। मतलब क्षमा भी उनकी कैसी होती है, वो शुभ भाव रूप नहीं होती। एक बार बताया था, क्षमा भी कैसी होती है, शुभ भाव रूप नहीं होती, बल्कि कैसी होती है, शुद्ध भाव रूप होती है। शुद्ध भाव रूप क्षमा मतलब क्या है कि संगम बुरा कर रहा है, काश उसको बुरा फल नहीं मिले, ये तो शुभ भाव हो गया। संगम कुछ बुरा कर ही नहीं रहा है, संगम कुछ बुरा कर ही नहीं रहा है, ऐसे भावों में जी रहे हैं हमारे मुनिराज। तो वो उस भावों को हमको सोचना कि ऐसा भाव हमारे अंदर भी डेवलप हो, उसके लिए क्या करना, तो एक देश शुद्ध निश्चय का बार बार आलम्बन लेते रहना। ऐसे जो जिस नए में अटका हुआ है तो घबराए नहीं कि अभी आत्म तत्व तक नहीं पहुंच रहे। क्या करना होगा उसको, जिस नए तक आ गया उससे अगले नए तक जाने का प्रयास करें बस। यदि आपको संसार याद आ रहा है तो आप इतने तक आ जाओ कि मैं संसार मेरा नहीं है ना, शरीर मेरा है भले, लेकिन शरीर के बाहर का कुछ मेरा नहीं है, इतने तक तो जागृति बनाओ अपनी। यहाँ तो टिको कम से कम। फिर जब यहाँ थोड़े टिक जाएं फिर क्या करें, अरे शरीर मेरा नहीं है, बस कर्म मेरे हैं। फिर कर्म भी मेरे नहीं है, मेरा तो ज्ञान आदि है, मति ज्ञान आदि मेरे हैं। ऐसे क्रमशः अपन अपनी स्टेज को बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है।